गुड इवनिंग बेटा। नेक्स्ट क्लास लेते हैं अपन अपनी, आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को। वो है लिमिटिंग रिएजेंट। क्या है बेटा, आइए देखते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट वास्तव में वो रिएक्टेंट होता है जो किसी रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, खत्म हो जाता है। मतलब जैसे मान लो किसी को भूख ज्यादा लगी है, ठीक है ना, और रोटी टिफिन में कम है, तो क्या होगा, जब टिफिन में रोटी खत्म हो जाएगी तो खाना खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि उसको भूख लगी रहेगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब है बेटा कि यदि जो रिएक्टेंट कम है और कम हो गया और वो पूरा खत्म हो गया है, तो आपकी रिएक्शन क्या होगी, रुक जाएगी, खाना खाना स्टॉप हो जाएगा। बस वही लिमिटिंग रिएजेंट है। उसी तरह से समझ लीजिए कि कोई भी रिएक्शन जो खत्म हो जाए और प्रोडक्ट बनने को कम कर दे, ठीक है ना, वो होता है लिमिटिंग रिएजेंट। होता क्या है, डेफिनेशन क्या लिखेंगे, द रिएक्टेंट विच गेट्स कंज्यूम्ड इन रिएक्शन, कंज्यूमेंट रिएक्शन कॉमा लिमिट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। खत्म हो जाएगा तो प्रोडक्ट कहां से होगा, ठीक है ना, वो देखते हैं अभी एग्जांपल से समझ में आएगा। इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। उसको क्या बोलते हैं बच्चों, लिमिटिंग रिएजेंट। तो अपन एक बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं बेटा, उससे ही बात समझ में आ जाएगी। जैसे पानी बनाना है, वाटर बनाना है, तो क्या क्या लेते हैं बेटा, जैसे आप हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को जब लेते हैं, गर्म करते हैं अपन, तो वाटर बनता है। अब इसको बैलेंस करना जरूरी है। सारी केमिस्ट्री में स्टोइकियोमेट्री इज द मेन पॉइंट। बैलेंस क्यों करते हैं, कि उनकी मास रिलेशन हमें से ही मालूम पड़ जाए। तो वाटर का मोल बनेगा, अब बैलेंस करोगे तो ये तो 2 ऑक्सीजन की मोल यहाँ 1 है, तो इसको 2 लगाना पड़ेगा, 2 मोल्स ऑफ वाटर है। लेकिन हाइड्रोजन के 4 एटम्स हो गए, तो यहाँ आपको 2 लगाना पड़ेगा। तो बहुत सिंपल, एक सिंपल रिएक्शन है जिसमें यदि हम 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन लूंगा, ये 2 मोल आगे लगाओ बेटा, और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन लूंगा, जब जाकर के क्या मिलेगा, 2 मोल्स ऑफ वाटर मिलेगा। पानी के 2 मोल्स मिलेंगे, वाटर के 2 मोल्स मिलेंगे आपको। अब यदि आपके कह दूं, सो ध्यान देना, आपको स्टार्टिंग में चाहिए कितने, 2 मोल्स, लेकिन आप 1 मोल ही लो, तो आपको वाटर पूरा मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। वाटर भी आधा हो जाएगा, पानी भी क्या हो जाएगा बेटा, आधा, ठीक है ना। ये तो है कंडीशन इसकी, स्टोइकियोमेट्रिक इतने चाहिए, 2 मोल इसके होने चाहिए, इसके 1 मोल इसका होना चाहिए, 2 मोल्स वाटर बनेगा, ठीक है ना। सपोज only 1 mole of hydrogen and 1 mole of oxygen is initially present। इनिशियली एक एक मोल ही है इन दोनों के, चाहिए तो 2 मोल, अब इसका एक ही मोल है आपके पास में, ये वाटर, तो क्या होगा बेटा, 1 मोल ये इसका, इसके तो पूरे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा तो इसका कितना, हाफ मोल ही यूज होगा, इसके 2 मोल से, लेकिन आपके पास 1 मोल ही है और इसका भी 1 मोल ही है। अब चाहिए तो 2 मोल्स और है आपके पास 1 मोल, तो ये क्या होगा बेटा, रिएक्शन इसका भी 1 मोल ही मिलेगा, आपको आधा ही मिलेगा बेटा। जब इसको आपने आधा कर दिया है तो प्रोडक्ट आपके पास पूरा नहीं आएगा। तो कौन खत्म हो जाएगा जल्दी, रिक्वायरमेंट थी, आपको भूख लगी 2 रोटी का, आपके पास एक ही है, तो क्या होगा, स्टॉप हो जाएगी रिएक्शन। बस कौन किसके कारण स्टॉप होगी, हाइड्रोजन के कारण। तो जो खत्म हो जाता है, तो हियर हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। हाइड्रोजन क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट को पहचानना हो तो वो होता है जो किसी रिएक्शन में पहले खत्म हो जाता है और उसके कारण रिएक्शन स्टॉप हो जाती है, प्रोडक्ट बनना स्टॉप हो जाता है, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट को पहचानना है जो कम क्वांटिटी में होता है। इसके और एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो बेटा समझ में आ जाएगा। तो ये था लिमिटिंग रिएजेंट। एक एग्जांपल और लेते हैं। हाँ बेटा, एक और एग्जांपल ले रहा हूं। एक रिएक्शन दी हुई बेटा, इन्हें रिएक्शन A+B2 gives AB2। आपको क्या दिया कि एटम है और ये मॉलिक्यूल है, पर है तो 1 मोल ही ना, 1 मोल ऑफ एटम है बेटा, 1 मोल इसका भी है, 1 मोल ये तो मॉलिक्यूल है, लेकिन यहाँ आगे लगता तो मोल होता वो, इसका भी 1 क्या है बेटा, 1 मोल ही, चाहे एटम हो मॉलिक्यूल, इसके लेना देनी है। इसका भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, 1 भी 1 मोल ही, आगे लगा भाई भी नहीं मोल, ठीक है ना। तो अब अपन को इक्वल मोल लेने होते हैं। अब यहाँ इसने क्या लिया, फर्स्ट में पूछा है आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इन द फॉलोइंग। मैंने 3 क्वेश्चन दिए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना लिमिटिंग रिएजेंट। तो पहले उस इक्वेशन से पता चलेगा, जो इक्वेशन आपको दी हुई है उससे पता चल जाएगा कि भाई 1 मोल चाहिए, ठीक है ना, यानी इक्वल मोल दोनों के होने चाहिए, ठीक है ना। तो फर्स्ट में देखते हैं 2 मोल्स ऑफ ए दे दिया, 3 मोल्स ऑफ बी। क्यों भाई, ननिया थोड़ी है, बराबर मोल लेने थे,
बराबर मोल लेते हैं दोनों के, तो ज्यादा किसके है बेटा, कि ज्यादा इसके ले लिए, और ये क्या हो गया कम, ठीक है ना, और इसके भी 3 है तो इसके भी 3 चाहिए, तो ये जो ज्यादा पड़ा रह जाएगा 1 मोल, ये कंज्यूम हो जाएगा, तो इसमें क्या आएगा लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा, खत्म कौन सा हो जाएगा, 3 दोनों के बराबर चाहिए, ठीक है ना, लेकिन तो ये कम है और ये ज्यादा है, तो ये एक्सेस हो गया, और ये लिमिटिंग रिएजेंट, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया यहाँ, ए, क्या हो गया, ए, खत्म हो जाएगा। इसमें अब इसमें 5 मोल है तो इसके भी 5, लेकिन इसके कम है तो रिएक्शन इसके उतने ही लेगा, फिर ये इसके 2.5 पड़े रह जाएंगे, तो इसमें पहले कम है, ये ज्यादा था, ज्यादा वाले को कहते हैं एक्सेस रिएजेंट और कम वाले को बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। इसका भी 1 मोल होना चाहिए तो इसका भी 1 मोल, इसके भी 5 मोल होने चाहिए तो इसके भी 5 होने चाहिए, लेकिन इसके कम है तो इतने ही ये पार्टिसिपेट करेगा, तो 2.5 ही काम आएंगे, इसके पड़ा रह जाएगा, तो ये एक्सेस हो गया और ये खत्म हो जाएगा। खत्म क्यों, कम है खत्म होगा, कोई चीज कम है तो वही तो पहले खत्म होगी ना, तो यह हो गया लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा रे बच्चों, लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा बेटा। और यहां कौन बता रहा है, 100 एटम्स ऑफ ए, ये एटम की फॉर्म में है, और 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी बराबर है मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में है, तो दोनों बराबर हैं, तो इज नो लिमिटिंग रिएजेंट, यहाँ कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, आप यहाँ लिख दोगे क्रॉस, नो लिमिटिंग रिएजेंट, ऐसा कोई लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ नहीं है, क्योंकि इक्वल आ गया बेटा। तो इस तरह से लिमिटिंग रिएजेंट को भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं बच्चों। और एग्जांपल लेंगे अभी लिमिटिंग रिएजेंट का। प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ते हैं बेटा रिएक्शंस इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, कि जब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलाते हैं तो क्या बन जाता है सॉल्यूशन। जैसे 5 ग्राम नमक ले लो और उसको 1 लीटर पानी में घोल दो, ठीक है ना, तो 5 ग्राम जो सॉल्ट हो गया वो तो हो गया सॉल्यूट, जो पानी लिया है वो हो गया सॉल्वेंट, और मिला दिया तो वो बन गया सॉल्यूशन। तो रिएक्शन जब सॉल्यूशन में होती है तो उनकी कंसंट्रेशन यूज की जाती है, क्या किया जाती है बेटा, कंसंट्रेशन। तो सॉल्यूशंस की हमेशा कंसंट्रेशन होती है बेटा, मास नहीं लिया जाता है, उनकी कंसंट्रेशन की फॉर्म में दिखाते हैं। तो व्हाट इज कंसंट्रेशन, पूछे कोई भी व्हाट इज कंसंट्रेशन, पूछेंगे बेटा कंसंट्रेशन। तो प्यारे बच्चों कंसंट्रेशन क्या था अपन, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ये कंसंट्रेट सॉल्यूशन है। डाइल्यूट का मतलब है थोड़ा पतला, अपन अपनी भाषा में कहते हैं, उसमें सॉल्यूट कम होता है वो डाइल्यूट होता है। एक बहुत बड़ी टंकी में थोड़ा सा नमक डाल रहे हैं तो डाइल्यूट, और 1 लीटर पानी में वो आधा 500 ग्राम नमक डाल दिया तो कंसंट्रेट। तो कंसंट्रेट और डाइल्यूट को लैब में जाओगे आप प्रैक्टिकल में तो यहाँ DIL लिखा हुआ, उसका मतलब डाइल्यूट, इसमें पानी ज्यादा है। और एक कौन का मतलब कॉन्सनट्रेटेड, कंसंट्रेटेड का मतलब है थोड़ा गाढ़ा, है ना। तो पहले सबसे व्हाट इज कंसंट्रेशन, तो हो गया बेटा नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute in solvent, number of moles of solute in solvent is called concentration। तो आप कंसंट्रेशन की डेफिनेशन ये बोल सकते हैं कि भाई सॉल्यूट के मोल्स कितने सॉल्वेंट में डिसॉल्व किए हुए, ठीक है ना, वो कंसंट्रेशन होती है। अब वास्तव में कंसंट्रेशन को हम उसकी यूनिट से दिखाते हैं, तो अब जो टॉपिक आएगा वो क्या आएगा बेटा, यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। क्या आएगा, मेरे साथ साथ आपको हेडिंग डालना है, लिखना है, नोट डाउन करना है। यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को दिखाने के तरीके, वो 2 तरह की यूनिट बेसिक मानी जाती है। एक तो होती है बेटा मास बाय मास यूनिट, क्या बोलते हैं M/M, और कभी इसको वेट बाय वेट भी बोलते हैं, W/W भी बोलते हैं, वेट बाय वेट या मास बाय मास यूनिट्स। और दूसरी होती है बच्चों मास बाय वॉल्यूम यूनिट। क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम, इनको बोलते हैं MV यूनिट। क्या बोलते हैं MV, मास बाय वॉल्यूम यूनिट्स बोलते हैं, मास बाय वॉल्यूम यूनिट्स। तो सबसे पहले A, उसको अपन लेते हैं बेटा, इसके अंदर तो आती है मोलेलिटी, इसको सिंबल है स्मॉल m से। इसके अंदर दूसरा जो आपको पढ़ाई कराई जाएगी मोल फ्रैक्शन। क्या पढ़ाऊंगा, मोल फ्रैक्शन जो होता है उसकी डिटेल पढ़ाई करेंगे, मोल फ्रैक्शन, इसको x से डिनोट किया जाएगा। इसके अंदर जो A पढ़ेंगे वो तो है मोलैरिटी, MIRITY, मोलैरिटी, कैपिटल M। क्या है, ये तो स्मॉल m बेटा,
ये मोलेलिटी और वो है रिटी, RITY, नोट करना RITY। और इसके अंदर और पढ़ाऊंगा बी नॉर्मेलिटी, क्या पढ़ाऊंगा, ये भी कैपिटल N से लिखी जाती है बच्चों। और इसमें एक और यूनिट है बेटा, और वो होती है मास परसेंट। क्या होता है? मास परसेंट। मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट भी निकाल सकते हैं और सॉल्वेंट भी निकाल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मास बाई मास यूनिट, इसमें क्या मतलब, इसका मास बाई मास का मतलब बताओ बेटा। तो अपन जो सॉल्यूट लेते हैं वो भी किस में लेंगे? ग्राम किलोग्राम में, ग्राम में लेंगे बेटा, किलोग्राम में। और सॉल्वेंट भी किस में लेंगे? ग्राम किलोग्राम, यानी मास यूनिट है दोनों। मास भाई मतलब भार को कहते हैं मास, है ना, उसकी यूनिट है ग्राम, ठीक है ना। पानी भी लूंगा तो क्या लूंगा? 500 ग्राम पानी, वाटर 500 ग्राम, तो ये होगी ग्राम ग्राम यूनिट्स। मास मास यूनिट, वेट वेट यूनिट बोलते हैं इनको। और इसमें पानी लूंगा तो ml में लूंगा, क्या लूंगा? सॉल्यूट भाई साहब तो किस में होंगे? इसमें ग्राम किलोग्राम। लेकिन सॉल्वेंट किस में होगा रे पप्पू? सॉल्वेंट किस में होगा? मिलीलीटर लीटर में होगा, ठीक है ना। लीटर मिलीलीटर में वॉल्यूम यूनिट होती है, उसमें होगा। तो ये है दो क्लासिफिकेशन आपको याद रखना है। इसमें आपको पढ़ाया जाएगा मोलेलिटी, स्मॉल m, मोल फ्रैक्शन और मास परसेंट, इसके अंदर 3। और उसके अंदर भी जो है 2 मेन है, मोलेलिटी और नॉर्मेलिटी। और पता क्या बेटा, अब अच्छी किसको मानते हैं? इनको मानते हैं। मास में मास को अच्छा मानते हैं, क्योंकि मास टेम्परेचर से चेंज नहीं होता है, और ये जो है टेम्परेचर से चेंज हो जाती है। तो अच्छी यूनिट्स कौन सी होती है? नोट कर लेना आप अपनी कॉपी में, मास बाई मास यूनिट जो होती है वो अच्छी होती है। हाँ बेटा, तो अब मास बाई मास यूनिट स्टार्ट कर रहा हूँ, और पहली ले रहा हूँ कौन सी? मास बाई यूनिट्स में पहली कौन सी बताओ बच्चों? तो वो है बेटा मोलैलिटी, मोलालिटी, LITY। इसका सिंबल क्या है? स्मॉल m, इसको स्मॉल m से डिनोट करेंगे। डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन सभी बच्चे इन्वर्टेड कॉमा में मेरे साथ साथ लिखेंगे। लिखिए, आप स्टार्ट कीजिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in 1 किलो, 1 किलो कहूँ चाहे 1000 ग्राम कहूँ, एक ही बात है ना, ठीक है ना। 1 किलो या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को अंडरलाइन कर देना, आप सॉल्यूशन कर देते हो, वहाँ नींद नहीं उड़ती तुम्हारी। और सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलालिटी। तो ये होती है मोलालिटी। इसकी स्मॉल n को, इसका सिंबल है बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके? कि सॉल्यूट के। और क्या लेना है? मास लेना है, मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें? कि केजी में। अब बताओ मुझे, तुमको ये सबसे बेकार फॉर्मूला, ये तो डेफिनेशन का फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को इजी बनाना ना, तो मोल्स कैसे निकालते हैं, इसको इजी बना रहे हैं। ये फॉर्मूला मेथोडपोल फॉर्मूला कहता हूँ उसको, ये कंफ्यूज कर सकता है, इसको इजी बनाए तो मेन फॉर्मूला, ठीक है ना। मोल्स कैसे निकलते हैं? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो आप ले लोगे गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो किसी में अपन मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं बच्चों, तो क्या बन जाता है प्यारे बच्चों? मोल्स बन जाता है। मोल्स बन गए, मल्टीप्लाई बाई अपॉन में क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट। अब केजी में तो दिया हुआ नहीं आता, वह तो ग्राम में आता है। तो आप, कोई बच्चा ग्राम यहाँ लिख देगा और उसके बाद 1000 से डिवाइड करेगा, 1000 ऊपर चला जाएगा तो ये 1000 बन जाएगा। तो मेन फॉर्मूला जिसको अपन ब्रैकेट में बंद कर रहे हैं, ये है इसका मेन फॉर्मूला। 5 चीजें, 5 में से 4 दी हुई मिलती है, एक कोई भी गाइड करके कर सकता हूँ, लेकिन इसके अलावा तो दुनिया में कोई फॉर्मूला ही नहीं बना है। फिर कहते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होता है, तो इसको क्या लगाओगे? इंपॉर्टेंट लगाओगे। क्या लगाओगे? इंपॉर्टेंट। अब इस पे क्या करते हैं? एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। हाँ बेटा, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम इसके ऊपर। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन लिखेंगे आप मेरे साथ साथ। When 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 dissolve in 250 ग्राम। देखो ग्राम वेट है, ये भी ग्राम है,
और ये भी ग्राम है, मास बाई मास यूनिट है, ग्राम ऑफ H2SO डिजॉल्व इन ऑफ वाटर, पानी ले लेते हैं। अब पानी है फिर भी ग्राम, क्योंकि मास बाई मास यूनिट है, ठीक है, ऑफ वाटर, वाटर, ठीक है ना। व्हाट इज इट्स कंसंट्रेशन, इट्स कंसंट्रेशन कहे या फिर मोलेलिटी कहेगा या फिर कोई कंसंट्रेशन कहेगा तो एक ही बात, वो कंसंट्रेशन 100% मोलेलिटी होगी, क्योंकि मास बाई मास यूनिट है बेटा, दोनों मास में। तो ऐसे क्वेश्चनों का आंसर करने से पहले बच्चे को क्या करना चाहिए कि आपको गिवन क्या क्या है, क्वेश्चन को पढ़िए आप, गिवन क्या है, ठीक है। व्हेन 9.8 ग्राम ऑफ H2SO, ये क्या हो गया, सॉल्यूट, किस में है, ज्यादा क्वांटिटी वाला है तो सॉल्वेंट ही हो गया ना बेटा। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूट आपके लिए तैयार पड़ा है 9.8 ग्राम, कोई दिक्कत नहीं। फिर है बेटा 250 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट तैयार पड़ा है, मास ऑफ सॉल्वेंट ये कितना है कि 250 ग्राम। अब आपको क्या चाहिए, H2SO दिया है, फॉर्मूला इसलिए दिया है मोलर मास निकाल देखना। तो मोलर मास जो होता है वो क्या होता है, फॉर्मूले से निकलता ही है। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं आपको बताया हुआ है, जब अपन एटॉमिक मास को जोड़ते हैं ना, 2 × 1 + 32 + 4 × 16, इसको जब जोड़ोगे तो आएगा 2 + 32 + 64, इसको जब जोड़ोगे ना बेटा तो 98 आ जाएगा। और अब मेन फॉर्मूला जिसको मैं रामबाण फॉर्मूला कहता हूँ वो क्या है, स्मॉल m बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल m इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला है, गिवन मास दिया हुआ आएगा और मोलर मास किसका, वही सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में दिया हुआ है हो तो ऊपर क्या आएगा 1000 आएगा, और किलोग्राम में दिया 1000 नहीं लेना बेटा, बस फॉर्मूला तैयार, वैल्यू पुट कर दो, गिवन मास कितना है सॉल्यूट का 9.8, मोलर मास 98, मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में तो 1000 अपॉन कितना है बेटा 250 ग्राम, 250 से ये 4 टाइम्स आएगा, ठीक है ना, पॉइंट हटा दो, ये 1/10 आ गया, तो 10/4 को क्या लिख सकते हैं, 4/10 को क्या लिख सकता हूँ 0.4, और यूनिट क्या लगेगी, स्मॉल m इज द आंसर। तो मोलेलिटी आराम से निकलेगी बेटा 0.4, क्या निकली इसकी मोलेलिटी 0.4 निकली बच्चों। इस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। हाँ बेटा दूसरा पढ़ते हैं मोल फ्रैक्शन, क्या पढ़ते हैं, दूसरी मास बाई मास यूनिट है मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन ये क्या होता है बेटा, ये रेशियो होता है, और रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है। रेशियो किसका होता है, मोल्स ऑफ कंपोनेंट, एक कंपाउंड में पर्टिकुलर कंपोनेंट के मोल और टोटल मोल से डिवाइड कर दो, उसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर सॉल्यूट, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, इट इज रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ component and total moles of solution called mole fraction of a particular component। तो ये पर्टिकुलर कंपोनेंट की होती है, और इसको कैसे दिखाते हैं, x से। मोल फ्रैक्शन का डिनोशन क्या करेंगे, x से डिनोट करते हैं। सपोज इसको सॉल्व करना तो आसान है, सपोज एक ठीक है ना, एक सॉल्वेंट जो सॉल्यूशन होता है उसमें a और b, ठीक है ना। सपोज a solution is prepared by mixing A and B, component A और B, इसको स्मॉल ले लो, a solution is prepared by mixing A and B, their moles ठीक है, number of moles
मोल्स है ना, मोल्स आर Na number of moles Na and Nb respectively, and mole fractions are, mole fraction जो है इनका क्या है बेटा, XA and XB, मोल फ्रैक्शन XA and XB हो, देन क्या फॉर्मूला बनेगा, XA पर्टिकुलर XA कंपोनेंट A की मोल फ्रैक्शन निकालनी है तो मोल्स ऑफ कंपोनेंट कितने हैं, Na, टोटल मोल्स क्या, इनको जोड़ दीजिए दोनों को, Na प्लस Nb, तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ A निकल जाएगी, किसकी निकल जाएगी बेटा, पर्टिकुलर कंपोनेंट का रेशियो निकल गया, उसके खुद के मोल और टोटल मोल, खुद के मोल में टोटल मोल का डिवाइड कर दो तो क्या बन जाएगी, मोल फ्रैक्शन ऑफ A। मोल फ्रैक्शन ऑफ B निकालने तो क्या है, B के मोल्स कितने हैं, Nb, लॉस ऑफ Nb, टोटल मोल्स क्या हैं, दोनों को जोड़ दीजिए तो Na क्या हो जाएगा, Na प्लस Nb। तो ये होती प्यारे बच्चों मोल फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन को जोड़ते तो 1 आ जाता है बच्चों, तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है XA प्लस XB, टोटल क्या हो जाएगा 1, तो ये टोटल कर दो 1 हो जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन की दुनिया में कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि ये रेशियो है, और रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है। अब इस पे क्या करेंगे बच्चों, एक छोटा सा न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं और समझ में भी आ जाएगा उनको। हाँ बेटा, फॉर्मूला आ गया, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं बेटा। क्या क्वेश्चन है आप नोट कीजिए, लिखिए मेरे साथ साथ। क्वेश्चन क्या है बेटा, ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड मिक्सिंग 5 ग्राम ऑफ ए, 5 ग्राम ए के, ठीक है ना, एंड 10 ग्राम ऑफ बी, 10 ग्राम बी के, एंड देयर मोल, ठीक है ना, मोलर मास दिए उनके, दो को मिक्स, ठीक है ना, मिक्स प्रिपेयर किया गया, 5 ग्राम और 10 ग्राम मिला ए के, एंड देयर मोल्स आर, मोलर मास आर 10 एंड 20 रेस्पेक्टिवली, 10 और 20 इनके मोलर मास दिए हुए। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, ईच कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है। बहुत सिंपल सी बात है, कैसे करना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मोल्स बनाने पड़ेंगे। तो पहले अपन लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स की बिना मोल फ्रैक्शन कैसे आएगा, तो मोल्स ऑफ ए कैसे बनाओगे, मोल्स ऑफ ए कैसे, क्या होता है, मोल्स मास अपॉन मोलर मास, वही गिवन मास अपॉन क्या करना है, मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास को अपन वही मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास एक ही है, मास कितना दिया हुआ है कि 5, मोलर मास 10, तो ये हो गया 1/2, 1/2 को क्या कर सकता हूँ 0.5। मोल्स ऑफ बी बना लो, मोल्स नहीं है तो मोल्स कन्वर्ट करने पड़ेंगे बच्चों। मोल्स ऑफ बी बनाना हो तो वही मास अपॉन क्या, मोलर मास हो जाएगा रे बच्चों, ठीक है ना। मास कितना दिया हुआ है 10, मॉलिक्यूलर मास 20, 1/10, ये भी आ गए 0.5। अब मोल फ्रैक्शन निकालना है एक्स से, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिखना है, एग्जाम में फॉर्मूला लिखते हैं तो पूरे मार्क्स मिलेंगे, फॉर्मूला नहीं लिख के डायरेक्ट कर देते तो कम मिलेंगे डायरेक्ट, ठीक है। क्या है, मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए, ठीक है, और टोटल मोल्स Na प्लस Nb, मोल्स ऑफ कंपोनेंट टोटल मोल्स, मोल्स कितने हैं ए के, ये रहे साहब 0.5, टोटल मोल्स के जाएंगे 0.5 ए के और 0.5 बी के, तो जोड़ दीजिए इनको, दिया गया 0.5/1, ये आ गया 1/2, 1/2 मतलब आंसर भी आपकी ये आया, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब दो तरीके से कर सकते हो, एक में से निकाल दो, या तो 1 माइनस कर सकते हो, या फिर आप पूरा करते हो तो आपको पता ही है Nb, Na प्लस Nb, मोल्स ऑफ बी और टोटल मोल्स, बी की मोल फ्रैक्शन है तो मोल्स बी में टोटल मोल्स से डिवाइड करना है, बी की मोल्स भी 0.5 ही है तो 0.5/0.5 प्लस 0.5, सेम आंसर आया 0.5/1, ये भी हाफ का मतलब पॉइंट, और दोनों को जोड़ोगे तो देखो 1 आ रहा है, क्या एक्स प्लस एक्स भी क्या आना चाहिए बच्चों 1। मोल फ्रैक्शन को जोड़ते हैं तो क्या आता है बेटा, फ्रैक्शन को जोड़ ले तो 1 आ जाता है। तो इस तरह से बेटा एक आइडिया दे रहा हूँ, हर एक फॉर्मूला जो आ रहा है उसके पीछे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना आना चाहिए, ये कंफर्म है। 12th बोर्ड में भी ये क्वेश्चंस आते हैं, 12th में भी ये क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस में हैं, आने चाहिए। हाँ बेटा, मास परसेंट लेते हैं, 30वीं यूनिट है, मास बाई मास यूनिट है, मास परसेंट, ठीक है ना। ऐसा भी लिखा हुआ, वेट परसेंट भी लिखा हुआ आता है, कभी ऐसे परसेंटेज का निशान आता है। होता क्या है, वही अपने मार्क्स के कैसे परसेंटेज निकालते हैं कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टोटल परसेंटेज, टोटल मार्क्स 100, बस ये यही है इसमें कि मास ऑफ लिखेंगे, आप मेरे साथ साथ नोट करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इन
टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, ये ध्यान रखना, टोटल मास ऑफ क्या लेना है, सॉल्यूशन को अंडरलाइन कर देना, पर 100, पर 100, पर 100 नॉन एज मास परसेंट, मास परसेंट, मास परसेंट निकलना चाहिए। मास परसेंट कैसे निकलते हैं बेटा, मास परसेंट निकालना है तो मास ऑफ सॉल्यूट तैयार मिलेगा, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन, कौन सा मास, टोटल इंटू 100, तो आपके क्या हो जाएगा, मास परसेंट निकल जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप नोट करें और उसके बाद इस पे न्यूमेरिकल कर देते हैं हाथों हाथ। एक क्वेश्चन लीजिए बच्चों, ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, a solution is prepared by adding 2 gram of A in 18 gram of water. What is mass percent of, what is the mass percent of ए का मास परसेंट निकालिए तो बच्चों परसेंटेज मास, ठीक है ना। तो क्या लिखूंगा, मास परसेंट का फॉर्मूला रेडी है आपके पास, तो पहले तो फॉर्मूला नोट करना पड़ेगा। तो बच्चों गिवन क्या है, फॉर्मूला तैयार है, मास ऑफ सॉल्यूट कहाँ है, ये रहा 2 ग्राम्स ऑफ ए, लीजिए 2 ग्राम आ गया। अब क्या कह रहा है, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, ये तो सॉल्वेंट है, पानी क्या है, सॉल्वेंट, 18 मत लेना, टोटल करना, 18 + 2, तो 2 + 18 क्यों हुआ, टोटल मास कह रहा है, और सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों का ऐड करेंगे और इंटू 100 करोगे तो क्या आएगा बेटा, 2/20 इंटू 100, और ये हो गया रे बच्चों 10 टाइम्स, और ये हो गया 10%, क्या आ गया 10% बाई मास परसेंट आ गया 10%। तो मास परसेंट ए का क्या है 10%, तो फिर वाटर का मास परसेंट क्या है, शायद बच्चों को पता है कि ए का मास परसेंट निकल गया सॉल्यूट का 10, तो सॉल्वेंट का कितना जाएगा 90 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 में से 10 निकाल दो, तो मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट कितना है कि 10%, तो पीछे बचा हो गया मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा कि 90 होगा, करके देखोगे तो भी 90 जाएगा। इस तरह से इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बुक का क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन है बेटा, ये नोट करना है। हाँ बेटा, इतनी देर तो अपन पढ़ रहे थे मास बाई मास यूनिट्स, अब मास बाई वॉल्यूम, अब वॉल्यूम आ गया, मतलब अब आपके सॉल्वेंट मिलीलीटर लीटर में आएगा, इतनी देर तो किलो में आ रहा था, है ना। तो उसमें एक यूनिट है शानदार बेटा, और वो है आपके मेन मोलैरिटी, RITY, वो तो थी लीटी, और ये रीटी RITY, और कैपिटल M इसका सिंबल है, क्या है इसका सिंबल, कैपिटल M। इसकी डेफिनेशन बहुत शानदार है, प्रैक्टिकल में भी काम आएगी, 12th में भी वापस काम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ें, और इस पे होमवर्क भी दूंगा न्यूमेरिकल के। स्टार्ट करें मेरे साथ साथ बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर कहो, चाहे 1 लीटर कहो, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो ये कंसंट्रेशन मोलैरिटी इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M, इसको कैपिटल M से डिनोट करेंगे। तो फॉर्मूला क्या हो, कैपिटल M इक्वल्स टू क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और क्या हो जाएगा बेटा, उसमें आप डिवाइड किससे कर दोगे, वॉल्यूम ऑफ
सॉल्यूशन इन लीटर, लेकिन बेटा सुनना, लीटर में वॉल्यूम दिया हुआ आएगा, पर ये तो बेकार है बेटा, वॉल्यूम लीटर में दिया हुआ ही नहीं आता है, मोल्स देते ही नहीं, तो ये तो बेकार फॉर्मूला है। लेकिन बुक्स वाले ये दे देते तो आप तो इसको याद कर लेते हो और आपसे न्यूमेरिकल होता भी नहीं। इसको इजी बनाना है तो मोल्स कैसे निकलते हैं, वही करना है, गिवन मास डिवाइडेड बाय क्या करोगे, मोलर मास से डिवाइड कर दोगे बच्चों, और वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम सॉल्यूशन लीटर को मिलीलीटर में दिया गया है, वॉल्यूम इन ml, इसको ml में दिया हुआ है तो आपको 1000 कर दोगे तो ये आपके फॉर्मूला हो जाएगा मोलैरिटी का, कैपिटल M का फॉर्मूला है, गिवन मास अपॉन मोलर मास 1000 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है ना। लीटर की जगह मिलीलीटर में आएगा तब ये 1000 आएगा, और लीटर होगा तो 1000 नहीं आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है, 5 चीजों में से 4 चीजें गिवन होती है, एक चीज अपन निकाल सकते हैं बच्चों, तो ये नोट कीजिए। करते हैं इस पर एक न्यूमेरिकल। हाँ बेटा न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, वही क्वेश्चन पढ़िए आप। 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 क्या है, सॉल्यूट डिसॉल्विंग 500 ml, देखिए मिलीलीटर दिया हुआ है, मास वॉल्यूम यूनिट है, और ये होती कैपिटल M इन ऑफ द सॉल्यूशन। व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, कैपिटल M क्या है, तो फॉर्मूला बोलिए, आंसर इसमें कैसे लिखेंगे, कैपिटल M फॉर्मूला क्या है, वही मेन फॉर्मूला, गिवन मास अपॉन मोलर मास, किसका गिवन मास बेटा, सॉल्यूट का, ये रहा सॉल्यूट, और 1 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, तो वॉल्यूम इन ml दिया हुआ है ना, मिलीलीटर देखो 500 ऑफ मिलीलीटर, तो यहाँ 1000 आ जाएगा। गिवन मास कितना है बेटा 9.8। H2SO4 का मोलर मास अभी निकाला था अपन ने पिछले न्यूमेरिकल में, 98 आया था, मोलर मास 98, और 1000 अपॉन वॉल्यूम कितना दिया हुआ 500, 500 से 1000 गया 2 बार, ये पॉइंट हटाया, ये गया 10, तो ये आ गया 2, 0.2, और पीछे कैपिटल M यूनिट आएंगे, मोलरिटी यूनिट क्या है, कैपिटल M। तो प्यारे बच्चों ये थी यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। एक नॉर्मेलिटी भी है, वो अब कम है बेटा, उसका थोड़ी इंपॉर्टेंस कम हो गई, इक्विवेलेंट मास थोड़ा कम हो गया है, तो आजकल सारी कैलकुलेशन मोल्स में होती है, तो सारे मोल्स की कैलकुलेशन की है अपन ने। इस तरह से ये चैप्टर अपने लगभग आज फिनिश हो गया है। अब अपन थोड़े जब भी ऑफलाइन क्लासेस होगी प्रैक्टिस करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और एक्सपर्ट बनेंगे। बाय बाय।